हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल। डॉक्टर साहब, जैसे लाइफ में सिचुएशंस तो आनी है, उसे हम रोक नहीं सकते। यस। और फिर एग को आप बॉईल करो तो वो और हार्ड हो जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना। अब इस दुनिया में हमें पत्थर जैसे रहना। आपके कहने का मतलब जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी नई सीरीज माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। डॉक्टर साहब, जैसे लाइफ में सिचुएशंस तो आनी है, उसे हम रोक नहीं सकते। यस। अब उन सिचुएशंस में हम पॉजिटिव कैसे रहें, कुछ एग्जांपल्स के साथ हमें समझाएंगे? यस। सिचुएशंस का आना वो लाइफ का पार्ट है। हम उन्हें कैसे डील करते हैं ये हमारी कोपिंग एबिलिटी है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कैरेट, एग एंड कॉफ़ी बीन की। आप तीनों को पानी में बॉईल करो तो जो कैरेट होगी वो पानी में बॉईल के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। जी। तो कुछ लोगों की लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती हैं, वो क्या होते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, वो जीवन से हार जाते हैं। जी। वो कहते हैं अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं। और फिर एग को आप बॉईल करो तो वो और हार्ड हो जाएगा। तो कई लोगों की लाइफ में सिचुएशंस आती हैं तो वो कहते हैं हमारे अंदर के इमोशंस खत्म हो गए। जी। हाँ, वो कहते हैं बस अब इस दुनिया में हमें पत्थर जैसे रहना है। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना। यस। जैसे उनको लगता है कि पत्थर जैसे रहेंगे तो ही अब ये दुनिया में जी सकते हैं। जी। एंड थर्ड इज कॉफी बीन। आप जितना उसको बॉईल करोगे उसकी उतनी फ्रेग्रेंस फैलेगी। राइट। मीन्स कईयों की लाइफ में टफ सिचुएशंस आती हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस फैलती है। मीन्स वो खुद को, अपने आप को इतना निखारते हैं कि सब लोग एक बार तो बोलते हैं वंस मोर, वाह वाह। और वो पहले से बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। यस। अब आपको डिसाइड करना है आपको कैरेट बनना है, एग बनना है या कॉफी बीन बनना है। जी। सिचुएशंस आई एकदम ढीले ढाले, सिचुएशंस आई अब तो बस मुझे इस दुनिया में नफरत ही फैलानी है, हार्ड होकर रहना है। और तीसरे देखो आप कि अपनी दुनिया में खुशबू फैलानी है। जी। तो इस तरह से लाइफ में सिचुएशंस आएंगी ही। और अभी हम कुछ घर की भी सिचुएशन लेते हैं। मान लो घर में आज मेड नहीं आई, तो आज मुझे एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। चलो आज घर का काम मैं खुद करके देखते हैं। आज मैं दिखाते हूँ कि जो काम वो 2 घंटे में कर रहे हैं मैं 1 घंटे में कर सकती हूँ। जी। और फिर या ड्राइवर आज नहीं आता तो हम कहें आज वहाँ जाना है, कैसे जाएंगे? तो आज सोचो, चलो जैसे छोटे होते थे, यंग एज में होते थे तो बड़ा ड्राइविंग का शौक होता हाँ था, जी। चलो आज खुद ड्राइव करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। मीन्स हर नेगेटिव सिचुएशन में कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट करें, वही आर्ट है। जैसे हम पहले हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते थे, Yes. हर मोमेंट में खुश रहते थे। यस। तो कितने फेस्टिवल्स का भारत में सेलिब्रेशन होता है। और इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल देखें तो आप गूगल पे जाएंगे तो आप सर्च करना द मैन हु फॉरगॉट टू डाई। तो 1976 में इन्हें टाइप 4 लंग कैंसर डिटेक्ट होता है और डॉक्टर्स ने कहा आपके पास कुछ ही टाइम है। तो ये सोचते हैं कि अब मैं यूएसए में रहूंगा, उससे बेटर मैं अपने नेटिव कंट्री इकारिया में चला जाता हूँ। जी। वैसे ही फ्यूनरल कॉस्ट जो है यूएसए में ज़्यादा है और वहाँ से वो इकारिया जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और 8 साल बाद 1984 में उन्हें याद आता है कि मुझे तो लंग कैंसर था और वो दोबारा से यूएस से जाते हैं, वहाँ जाकर अपने मेडिकल टेस्ट कराते हैं, बट उनके लंग कैंसर था ही नहीं। जी। क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी जो लाइफ थी यूएसए में दैट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। जब वो वापस आते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एकदम अपने आप को फ्री करते हैं और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया एंड वो पॉजिटिविटी क्रिएट की, जिससे उनकी लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस था वो खत्म हो गया और उनकी बॉडी ने भी दोबारा से बाउंस बैक किया और उस इलनेस को हील कर दिया। आपके कहने का मतलब जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं Yes. हम वैसे बन जाते हैं। यस। हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि हमने पिछले सेशंस में भी जाना, जो हम यहाँ थॉट क्रिएट करते हैं वो मेरे बॉडी के एक एक सेल का निर्माण जी। करता है। और अगर हम आज के भी सुपरस्टार की बात करें, ऋतिक रोशन है ना, तो आपको शायद सुना भी होगा, उनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, जिसके बारे में बताया जाता है कि डॉक्टर्स ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप डांस वगैरह नहीं कर सकते बिकॉज वो इलनेस है। पर आज के टाइम आप देखो, इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट डांसर। जी। रीजन, दैट इज द पावर ऑफ द माइंड। उस माइंडसेट से उन्होंने अपनी उस नेगेटिव चीज में भी
नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी क्रिएट की। जी तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते मेरी लाइफ में ये सिचुएशंस हैं इसीलिए लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सो यू हैव टू डिसाइड हर नेगेटिव सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव आउटकम लेके आना है। वही ब्यूटी है और वही आपको दुनिया में सबसे ऊपर उठाएगी। जैसे जो कछुआ है उसका कोई भी शिकार नहीं कर सकता जी। क्योंकि उसके ऊपर जो कवरिंग है वो अपने आप को उसमें प्रोटेक्ट करता है, हाँ जी जिसकी वजह से कोई भी चाहे हाथी भी उसके ऊपर पाँव रख दे उसको कुछ नहीं होगा। बट ईगल क्या करता है, उसको उड़ाकर इतनी हाइट पे ले जाता है और वहां से नीचे छोड़ता है जिससे उसका शेल टूट जाता है जी और वो अपना शिकार कर लेता है। मतलब उस नेगेटिव सिचुएशन में भी एक ईगल से सीखो कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। जी। शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, समस्या समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या है। तो हम भी हर सिचुएशन से पॉजिटिविटी उठाएं क्योंकि सिचुएशन तो आनी ही है और लाइफ में आगे बढ़ें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।